नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फर्स्ट जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन को कवर करेंगे, जिसमें ये वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए निकाली गई है। इसलिए जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी पर अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या-क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस और वैकेंसी पर अप्लाई करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, जिस पर कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिसे लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज और डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर बनाया गया है। इस वैकेंसी से संबंधित आप पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 विषया स्लैश 2020 स्लैश टेक्नीशियन है। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो ये वैकेंसी 10वीं पास कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। यानी कि कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, अगर वो 10वीं पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपके पास इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो 10वीं पास है और उसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सीधे ही उस लिंक के द्वारा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये वैकेंसी टोटल 100 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 245 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 224 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 127 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट निर्धारित की गई है। इस वैकेंसी के अंदर जो कैंडिडेट का पे स्केल निर्धारित किया गया है, वो 27,200 रुपये पर मंथ का रहेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इस वैकेंसी पर कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा और इसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। रिटन एग्जाम के अंदर 2 पेपर होंगे आपके, जिसमें पहला पेपर कंप्यूटर का होगा। इस पेपर में टोटल 50 मार्क्स के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी निर्धारित की गई है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस का गलत आंसर देते हैं, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम में कम से कम 20 मार्क्स लाना भी ज़रूरी है। इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा, वो टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल हिंदी के 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन और टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्जाम के लिए भी नेगेटिव मार्किंग निर्धारित की गई है, जो 1/4 है। इसके साथ ही इस एग्जाम में भी कैंडिडेट को कम से कम 67 मार्क्स लाने अनिवार्य है। डिपार्टमेंट द्वारा जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, वो सेकंड एग्जाम के आधार पर बनाई जाएगी। यानी कि जो कंप्यूटर एग्जाम होगा, वो सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें, तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैकेंसी में आयु सीमा में छूट का प्रावधान केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए किया गया है। यानी अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको आयु सीमा में
छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹1000 रखी गई है, जबकि अदर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹700 निर्धारित की गई है। कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इस वैकेंसी पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जुलाई 2020 से शुरू होंगे, जिस पर कोई भी कैंडिडेट 22 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर सकता है। इस वैकेंसी के लिए फीस का पेमेंट 24 जुलाई तक किया जा सकता है, लेकिन फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 22 जुलाई 2020 ही निर्धारित की गई है। इसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जब भी इस संबंध में कोई भी नोटिफ़िकेशन इश्यू किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात करें, उससे पहले दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, उससे पहले उस वैकेंसी का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन ज़रूर पढ़ें, ताकि उस वैकेंसी पर अप्लाई करने से संबंधित क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इस बात का आपको पता लग सके और फॉर्म फिल अप करते टाइम आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको UPPCL.org इस वेबसाइट पे जाना होगा, जहां आप एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के तहत इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का लिंक देख पाएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस फॉर्म में जो भी ज़रूरी जानकारियाँ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहा गया है, उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करेंगे और इसके बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखें, एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।